जी बिल्कुल, आलमी मंडी में जो है सोने की कीमतें क्या हैं वो तो रोज़ हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सोने की कीमतें हैं वो क्या हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। और सोने की कीमतें आने वाले वक्त में क्या बढ़ेंगी या कम होगी, क्योंकि आम आदमी और गरीब आदमी जो है इस वक्त सोने की कीमतों पे नज़र रखी हुई है। आज हम मौजूद हैं कराची की सोना बाज़ार में और जूलर एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद साहब के साथ। उनसे जानते हैं कि सर, एक तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से सोने की कीमतें कभी हम देख रहे हैं 4,60,000, कभी 4,30,000, आखिर हो क्या रहा है सोने की कीमतों के साथ? ये 14 साल के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मार्केट जो है मतलब विद इन 2 मिनट 5 मिनट के अंदर $50 जो है डाउन और अप चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है और काम करना हमारा बड़ा मुश्किल हो गया है सूरत हाल में। जो गुज़िश्ता हफ़्ता गुज़रा है उसके अंदर तो तकरीबन डेली की बुनियाद पर मार्केट जो है बढ़े जा रही थी, जिसकी वजह से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। और पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर आलमी मंडी के अंदर रोज़ाना रिकॉर्ड टूट रहे थे। ये भी एक तारीख़ रकम हो गई है 2025 नवंबर में, अक्टूबर में ये भी एक तारीख़ रकम हुई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सोने की कीमतों के रिकॉर्ड टूटे। और मार्केट आपने देखा कि $4,360 तक चली गई। अंदेशा यही था कि कहीं ये $4,500 क्रॉस ना कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और करेक्शन आई। और अच्छी बात है, सोने की कीमतें कम होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास जो तबका है वो भी ख़रीदारी कर सके, क्योंकि अगर यही कीमतें रहीं 4 लाख 5 लाख 3 लाख तो फिर जो है मतलब एक मुतवसत तबका जो है, मुतवसत घराना जो है वो सोने की ख़रीदारी से महरूम हो जाएगा। तो हमारा काम भी जो है कम कीमत होंगी तो चलेगा। जब गोल्ड ज्वेलरी बिकेगी तो कारखानों में काम होगा, वर्कशॉप्स में काम होगा, कारीगर खुशहाल होगा। लेकिन जब कीमतें बड़ी होंगी तो हर आदमी नहीं ख़रीद पाए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का आ जाता है कि उसको पहनना और फिर सिक्योर रहना, वो एक अलग इशू है। और आपको हालात का पाकिस्तान के पता है कि क्या सूरत हाल है। अब ये आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो लग्जरीज़ में आने वाला है और सिल्वर जो है इसका मुतबादिल होगा, तो उससे खुशहाली भी आएगी। और मैं समझता हूँ हमारे जो सेक्टर है गोल्ड सेक्टर, इसके अंदर जो है काम की फरावानी भी आएगी इंशाल्लाह। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बाज़ार में रश था सोने बाज़ार में, वहाँ कम होता जा रहा है, लेकिन ख़रीदार क्या कम हो गए हैं? लेकिन क्या वजह, ये जो इम्पेक्ट आया है जो कीमतों का, इस वजह से ख़रीदार कम आए हैं या कोई और वजह भी होगी? देखें, अभी मैंने आपको जो बात बताई कि एक तो सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, प्लस कीमतें जो हैं वो बुलंद तरीन सतह पर हैं। हालांकि आप यकीन कीजिए, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है ये हमारे शादियों का जो है ना पिक सीज़न होता है। इन महीनों में पाकिस्तान के अंदर शादियां जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं, लेकिन और हमारा बिज़नेस भी पूरे साल का डिपेंडेड होता है इन 3 मंथ्स के ऊपर, 3 मंथ्स के ऊपर। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये कि 80% काम नहीं है। एक तो ये कि परचेजिंग पावर नहीं है, दूसरा ये कि कीमतें जो हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि हर आम आदमी जो है ख़रीद नहीं सकता। ये सिर्फ अब जो है मतलब जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिलीज़ हैं वही इसको ख़रीद सकते हैं। जैसे डायमंड था सोने की कीमतों से पहले, कि डायमंड हर आदमी या हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी तरह मुझे लग रहा है आने वाले वक्तों में अगर यही सूरत हाल रही और आलमी मार्केट के अंदर इसी तरह अगर बायर मौजूद रहा, और जो हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिसमें चाइना, पोलैंड, अज़रबैजान, रशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं, अगर इन्होंने बाइंग नहीं रोकी तो इसकी कीमतें जो है नीचे आने के बजाय मज़ीद बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। और ये मज़ीद जो है परचेजिंग पावर जो है लोग खो देंगे, इसमें नहीं ख़रीद पाएंगे जो कीमतें इसकी पहुंच जाएंगी। अच्छा, जो सोना रोज़ ख़रीदते हैं रोज़ बेचते हैं, वो अब ये सोचने मजबूर हो गए हैं कि क्या सोना अब बेचें या ख़रीदें? सर, उनके लिए तो एक दर्द सर बन गया इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त का जो मामला है, क्योंकि ये तो पहले तो होता था ना कि दिन में 1-2 दफ़ा हो गया, अब तो 5 मिनट बाद नहीं पता चलता। कि अभी मैं घर से चला हूँ तो $4140 चल रही थी मार्केट, घर से दुकान पहुँचूँ तो $4060 चल रही है। तो मतलब $50-60 $70 का फ़र्क जो है वो मार्केट को हिला के रख देता है। अब जो रात को ख़रीदारी करके गए वो $4160 पर आउंस के ऊपर 42,000-43,000 रुपये चल रहा था, अब एकदम $100 नीचे आ गई तो मार्केट 35-36 हज़ार रुपये। मतलब ये रोज़ाना के ख़सारे हैं। इसी तरह बढ़ती है तो फ़ायदा भी होता है। तो ये नफ़ा नुकसान जो है कारोबार का हिस्सा है और इसमें अल्लाह ने खैर रखी है। देखें इंशाल्लाह, लेकिन मार्केट एक जगह स्टिल होनी चाहिए ताकि हमारा काम जो है वो सही तरीके से हम कर सकें और तवाज़ुन रख सकें काम के अंदर।
आप ज़ाहिर ज्वेलर्स को पूरे जानते हैं, आने वाले दिनों में गोल्ड कहीं ऐसा तो नहीं है 5 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है? देखिए उसमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन जैसे पिछले दिनों इसने दिखाया कि 4,60,65,000 70, तो 4-5 लाख में रह क्या गया, तो हो सकता है कि ये हो भी जाए 5 लाख रुपए, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन फ्यूचर जो है आने वाले वक्त में, मैं बारहा तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में फ्यूचर जो है सिल्वर का है, सिल्वर सोने की जगह लेने जा रहा है। हो सकता है 5-10 सालों के अंदर जो हमारे ज्वेलर्स हैं वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएं और सिल्वर ज्वेलरी जो है मुतारिफ़ कराएं और उसी का बिज़नेस चले पाकिस्तान के अंदर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जो इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। जैसे अरशद साहब ने बताया कि कभी मार्केट ऊपर जा रही है, कभी आधे घंटे में नीचे आ रही है। इस वजह से दुकानदार और जो ताजिर हैं यहाँ पे उनको बड़ा मसला पेश आ रहा है, और जहाँ मार्केट कल ऊपर थी वहाँ आज नीचे है। और आधे घंटे में, जैसे अरशद साहब ने बताया कि मैं घर से निकला हूँ और जब मार्केट पहुँचा हूँ तो मार्केट जो है सोने का रेट जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ देर आधा घंटा जो है रुकने के बाद दोबारा बढ़ जाता है। तो इस वक्त लोगों को परेशानी ये है कि सोना ख़रीदें या जो है बेचें। इस वक्त जो दुकान आम ताजिर हैं वो भी जो है परेशान है कि हम जो है वो अपनी सेल्स कैसे बढ़ाएं, और जो सोने की कीमतें हैं उसके एक जगह अगर रुक जाए तो वो बेचने में और ख़रीदने में भी आसानी होगी। जी।